एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाके आप सर्च कीजिए बीपीएससी एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। है गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो अगेन हम लोग आ गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक की सीरीज में, जिसमें इससे पहले हम लोग मौर्य एम्पायर तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आज तक बीपीएससी के इतिहास में पूछे गए थे, उसको हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जाके क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट खोलिए जिसमें बिहार प्रीवियस ईयर एमसीक्यू में, और वहाँ जाके देखिए, सारे देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये इंपॉर्टेंस का ये हो जाता है दोस्तों कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठा के देखोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, स्पेशली साइंस एंड हिस्ट्री, और 2 सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी क्रैक करने के लिए। तो अगर आप प्रीवियस ईयर करके जाते हो तो आपका लगभग 30 से 40% आप सिलेबस ऐसे ही कवर कर लोगे। तो आज हम लोग करेंगे दोस्तों शुंग वंश। इससे पहले जितने भी वंश हैं सब चीज़ हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गया, वैदिक एज आ गया, उसके बाद महाजनपद में मौर्य तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुंग वंश करेंगे। अब देखो क्वेश्चन पहला है, ये 44वां बीपीएससी में पूछा है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो आपको पता होगा कि ये जो मगध एम्पायर था ना, उसका आप एक क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हर्यक आया, हर्यक के बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछ दिया है कि मौर्यन वंश के बाद कौन सा आया। ठीक है, तो आपको पता होगा कि शुंग वंश कर रहे हैं तो शुंग वंश ही आंसर होगा, लेकिन एक क्रोनोलॉजी आप याद कर लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर 4। ठीक है, अब देखो अगर थोड़ा बहुत इसका इतिहास देख ले तो मौर्यन एम्पायर का जो लास्ट राजा था ना, उसका नाम था बृहदत्त। उसको पुष्यमित्र शुंग ने उसका हत्या करके अपना शुंग वंश को स्थापित किया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देखिए, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्रोनोलॉजी याद होना बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, और देखो अब देखने से अगर कमेंट करते हो कि भाई कमेंट करते हो आप लोग की वीडियो बहुत अच्छा है, कीप इट अप, आगे बढ़ाते रहिएगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। लाइक और देखने के अलावा आपको क्या करना होगा ना कि शेयर भी करना होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे ना उतना और मेहनत किया जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है कि शुंग वंश के पास किस वंश ने भारत पर राज्य किया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, कानो, जिसको अब इंग्लिश वाले कानवा भी बोलते हैं, इसने किया। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो शुंग वंश से अभी तक 2 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, आगे आते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो शाक वंश, जिसको साका भी बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको साका भी बोलते हैं। तो इसका पहला दोस्तों अगर इसका क्वेश्चन देखोगे तो पहला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में रुद्ररमन प्रथम, इनका नाम आप सुने होंगे, बहुत ही फेमस ये राजा थे। तो रुद्ररमन प्रथम ने विभिन्न उपलब्धियों को वर्णित किया है। मतलब पहले होता था कि जब भी कोई अचीवमेंट होता था किसी भी राजा का तो उस लिखवाते थे पिलर पर, इंस्क्रिप्शन, ये सब आप मौर्यन अगर पढ़े होगे अशोका के समय में तो आप देखे होगे। ठीक है, तो बहुत ही फेमस है, बहुत ही आसान है, आपको पता होगा कि जूनागढ़ से रिलेटेड है रुद्ररमन का। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा जूनागढ़। नेक्स्ट है कि शक संवत वर्ष में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, ये आपको लुसेंट में आपको मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 78 BC में। ठीक है, ईस्वी में, या हिंदी में बोलो तो ईस्वी में। अब ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन 53, 55 बीपीएससी में पूछा गया है, और दूसरा का क्वेश्चन पूछा गया 27वां बीपीएससी में। ठीक है, जो जुडिशरी वाला जो पेपर होता है ना उसमें पूछा गया है। अब आइए नेक्स्ट कुषाण वंश से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत यूनानियों। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था। आपको पता होगा कि बुद्धिज्म का जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ 4 हुआ था, और 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों याद करना होगा। कौन सा राजा करवाया था, उसको अध्यक्ष कौन कौन से किए थे, ये सब याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पर चौथा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है वो कनिष्क के समय में हुआ था, और हुआ था कहाँ दोस्तों, वो हुआ था कश्मीर में। कश्मीर में अगर जगह देखोगे तो कुंडाग्राम जो जगह है वहाँ पर हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 3 का देखिए, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा, जो सोने की जो सिक्का होता है उसका प्रचलन किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 का 3। ठीक है ना, बीमा कदीफिसेस। ठीक है ना, नाम थोड़ा देखिएगा, अजीबोगरीब नाम है, ये नाम आपको याद रखना होगा। ये पूछा गया 64वां बीपीएससी में। तो
व्यापक मुद्रा पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? वीमा कदफिसेस ने किया था। ठीक है, अब आइए संगम से क्या क्वेश्चन पूछा गया है? जो बीच बीच में थोड़े छोटे छोटे हैं ना, उससे कम कम क्वेश्चन पूछा गया। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किसका वेटेज ज़्यादा है। हमने मौर्यन किंगडम के बारे में पढ़ा था, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद छोटे छोटे जो किंगडम आए हैं उससे कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग गुप्ता पढ़ेंगे तो गुप्ता से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा मेहनत करना है, कौन से पर कम करना है। तो हम आते हैं अब संगम युग पर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, संगम का पहला क्वेश्चन पूछा गया है जो 39वां बीपीएससी में, कि संगम युग में उरैयूर, देखो अब साउथ इंडियन नाम है तो थोड़ा अजीबोगरीब होगा, उरैयूर, ये नाम को आप देख लीजिएगा, उरैयूर। ठीक है ना, उरैयूर किसके लिए विख्यात था? ठीक है ना, तो अगर थोड़ा बहुत देखोगे उरैयूर के बारे में, तो कपास, जो कॉटन का कपास मतलब जो कॉटन का जो व्यापार होता था ना, उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। ये पूछा गया है 39वां बीपीएससी में। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो अगर आप संगम के बारे में, संगम के बारे में, संगम पीरियड के बारे में पढ़े होंगे तो आप 3 का नाम जरूर सुने होंगे, चेर का, चोला का, पांड्या का। इसमें कादम्ब नहीं था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, संगम काल के तमिल में महाभारत किसने लिखी थी? तो महाभारत को तमिल लैंग्वेज में किसने लिखा था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा का पहला। ठीक है, जिसका क्या नाम है? पेरुंदेवरनार। ठीक है ना, तो नाम देख लीजिएगा, साउथ इंडियन नाम है, पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ तक हमने क्या कर रखा है दोस्तों कि यहाँ तक हमने जो भी क्वेश्चन पूछा गया है संगम से हो गया, या उसके बाद आप देखोगे संगम के अलावा अगर आप देखोगे तो कुषाण से हो गया, शाक वंश से हो गया, उसके बाद शुंगा वंश से हो गया, ये सब से क्वेश्चन हम लोग कर लिए। क्वेश्चन का मात्रा कम है, रीजन बिकॉज कि ये सब छोटे छोटे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम लोग गुप्ता करेंगे। ठीक है ना, गुप्ता में देखिएगा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको गोल्डन एज भी बोला जाता है गुप्ता पीरियड को। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, एंशिएंट हिस्ट्रीज का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको समाप्त करके हम लोग मिडाइवल पर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।